मेड़ता सिटी के निकटवर्ती डांगावास गांव में स्थित भीमशंकर महादेव मंदिर आस्था, इतिहास और पौराणिक मान्यताओं का अद्भुत संगम है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से माना जाता है। मंदिर के पुजारी अनुराग ओझा ने बताया कि अज्ञातवास के दौरान भीम सहित पांडव ने वर्तमान डांगावास और निकटवर्ती पांडुखां क्षेत्र में कुछ समय व्यतीत किया था। इसी दौरान भीम ने अपनी श्रम साधना से यहां भीम सरोवर का निर्माण किया और भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग की स्थापना की। इसी कारण यह धाम भीमशंकर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाशिवरात्रि के खास मौके पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। दूर दराज के गांवों से हजारों की संख्या में भक्त दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मंदिर कमेटी के तत्वाधान में विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मेले में भजन, कीर्तन, प्रसादी वितरण और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रंग जाता है। मंदिर के पुजारी अनुराग ओझा, महेश कुमार ओझा और सुधीर ओझा द्वारा नियमित पूजा अर्चना की जाती है और महाशिवरात्रि पर विशेष अभिषेक एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन मंदिर की विशेष पहचान बन चुका है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। शिवरात्रि के इस पावन मौके पर आज हम आपको ले आए एक ऐसे मंदिर में जहां पर अज्ञातवास के दौरान पांडव भीम ने भी यहां पर पूजा अर्चना की थी और एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर की आस्था जो है वो बहुत जन जन तक पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में महाशिवरात्रि के दिन यहां पर लोग पहुंचते हैं पूजा अर्चना के लिए। इसके साथ ही 365 दिन यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ था। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मंदिर के पुजारी अनुराग जी ओझा मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर भीम आए थे, उन्होंने मंदिर की स्थापना करी, क्या आस्था इस मंदिर के पीछे आम लोगों की है। वैसा आपसे जानना चाहेंगे क्या मंदिर की मान्यता है, क्या प्राचीन इनके बारे में मान्यता रही है। वैसे तो यहाँ स्वयंभू महादेव जो स्थापित थे उनकी तो यहाँ पे अनादिकाल से सकारात्मक ऊर्जा का आभास प्रत्येक बंधुओं, व्यक्तियों को, भक्तों को होता आया है। उसके बाद में भीम जी ने अपने विचारों से शिवलिंग की जो स्थापना की, उस शिवलिंग की स्थापना में साक्षात ऐसी मान्यता है कि ग्रंथों में कि कृष्ण भगवान स्वयं उपस्थित रहे हैं यहाँ पे। उनकी मौजूदगी में यह शिवलिंग की स्थापना हुई है। तो महादेव और कृष्ण स्वयं यहाँ है तो स्वतः ही सारी कष्ट और क्लेशों का निवारण है और सारे कष्ट और क्लेशों का निवारण है और भक्तों का रुझान और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और कब आए थे भाई साहब भीम यहाँ पर, कब आए थे? ये माना जाता है कि रावण भी यहाँ पे आए थे पूजा के लिए, कब आए थे? रावण तो त्रेता युग में जो थे, त्रेता युग जब चल रहा था तो उस समय पुष्कर तीर्थ के लिए निकल रहे थे तो वहाँ पे उस समय यहाँ आए थे। और आज भी बैद्यनाथ नामक एक स्थान है वो पुष्कर जी में स्थित है। कुछ समय उन्होंने यहाँ अपनी पूजा अर्चना की और उसके बाद निकले और उसके पश्चात द्वापर युग आया। द्वापर युग में अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ और अज्ञातवास हुआ तो जंगल प्रदेश नाम से विख्यात था। आई छत्रपुर राजधानी थी और यह जो विशाल आज डांगावास ग्राम स्थित है, ढाणीनुमा आबादी यहाँ निवास करती थी। और जो ये विशाल जलाशय आज कुंड के रूप में भरा हुआ है, जल सरोवर में ये छोटा कुंड के रूप में भी विद्यमान था। तो भीम जी ने मंत्रणा की कि आबादी भी है, भाइयों से ज़्यादा दूरी भी नहीं है और जल का भी प्रबंध है और स्वयं शिव भी है। इन सारे विचारों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना यहाँ पड़ाव डाला और उनका समय यहाँ पे शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ। तो उन्होंने आपसी भाइयों से के सहयोग से महादेव की स्थापना करने की चेष्टा की और उन्होंने यहाँ पे भगवान शंकर की स्थापना की। इसमें ऐसी मान्यता है कि कृष्ण स्वयं इस स्थापना में उपस्थित रहे। साहब आपने जैसे बताया पंडित जी की यहाँ पर भीम खुद आ गए थे, उनके इस मंदिर में आस्था थी, तो अब लोगों की कितनी आस्था है, किस तरह से मनोकामना पूरी होती है लोगों की। ऐसी है मान्यता कि जब कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, साधारण सी आजकल जनरल भाषा की है कि भाई रोजगार की उपलब्धि के लिए लोग मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। तो यहाँ पे प्रथम तो रोजगार जो भगवान से मांगा जाता है कि भाई मेरा भी कहीं रोजगार मिले, मेरी भी कहीं नौकरी हो, मेरी भी कोई दाल रोटी का प्रबंध हो। तो भगवान शंकर के नित्य दर्शन और पूजन अर्चन सूक्ष्म रूप से करने से भी भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न होते हैं और उनको ऐसा प्रबंध करते हैं। और भी जैसे निसंतान दंपति है, अविवाहित
व्यक्तित्व है उन लोगों की भी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। दीनहीन के तो स्वामी शंकर स्वयं है ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। परंतु जो निष्ठा और लगन भाव से भगवान शंकर की पूजन करता है उसके सारे मनोरथ भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। और इसी कार्य के लिए यहाँ पे नित्य भक्त और दर्शनार्थी आते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये थे डांगावास का भीम शंकर महादेव, जहाँ पर भीम ने खुद ने पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भी कराया था और ये मंदिर अब जन जन की आस्था का केंद्र बन चुका है। कैमरामैन सीपी पुजारी के साथ सुशील दिवाकर।